बंगाल में बीजेपी के सपने सच हो गए। 15 साल की ममता सरकार का अंत हुआ और पहली बार बंगाल की धरती पर कमल खिला। कमल खिलने की ये खुशी कोलकाता से दिल्ली तक और भोपाल से लखनऊ तक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल विजय के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली मुख्यालय पहुंचे तो पूरी तरह बंगाली अस्मिता को ओढ़े हुए नजर आए। ये जाहिर कर रहा था कि आखिर बीजेपी के लिए इस विजय के मायने कितने अहम हैं। वैसे इस विजय को सिर्फ वस्त्रों के धारण करने के नजर से देखेंगे तो शायद नहीं देख पाएंगे। इसके लिए अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जब जनसंघ की स्थापना हो रही थी। 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की तो इसका आधार बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास को ही बनाया। इसके बाद जब जनसंघ चुनाव के रण में उतरा तो सफर उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन बंगाल कभी हाथ नहीं आया। पहली बार 1952 में जब बंगाल चुनाव हुए तो जनसंघ को 9 सीटें हासिल हुई थीं, लेकिन इसके बाद फिर खाता खोलना मुश्किल हो गया। 1957 से 1971 तक सीटें 0 तो वोट प्रतिशत 1 था। 1977 में जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ तो सीटें 15 जरूर हुई, लेकिन फिर उसके बाद 1982 से 2011 तक सीटों का आंकड़ा फिर 0 पर सिमट गया। 2016 में बीजेपी ने कोलकाता का किला फतह करने के लिए अपनी रणनीति को फिर से धार देना शुरू किया। हालांकि शुरुआत बेहद कमजोर रही और 2016 के चुनाव में सीटें सिर्फ 3 आईं। लेकिन तब तक ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी ने बंगाल को अपना गढ़ बनाने का मिशन तेज कर दिया है। बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत करने का प्रयास किया तो संघ ने मैन टू मैन मार्किंग कर अपनी पहुंच को वोट में तब्दील करने की रणनीति पर बंगाल में काम किया। इसी बीच वाम किले को ध्वस्त कर ममता का सत्ता में आना बीजेपी के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि वाम किले को गिराना ममता के किले को गिराने से ज़्यादा मुश्किल था। बीजेपी और संघ की प्लानिंग का असर पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा। उसकी सीटें 2021 विधानसभा चुनाव में बढ़कर 77 तक पहुंच गईं और वोट का प्रतिशत भी 38.15% तक पहुंच गया। हालांकि इस दौरान हुई हिंसा और राजनीतिक विद्वेष की आग टीएमसी और बीजेपी के बीच इस लड़ाई को उस मोड़ तक ले गई जिसमें आर पार की लड़ाई दिखने लगी। इस चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय भी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। बीजेपी ये चुनाव जीत तो नहीं पाई, लेकिन इतना साफ हो गया कि टीएमसी के लिए राहें मुश्किल भरी हो रही थी। 2026 चुनाव की रणनीति 2021 चुनाव खत्म होने के बाद से ही बीजेपी ने बनाना शुरू कर दिया था। खास बात यह रही कि इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान सीधे ममता पर हमला करने से बचते रहे। उन्होंने सीधे ममता को अपने चुनाव भाषण में टारगेट करने के बजाय स्थानीय प्रतीकों और मुद्दों को तवज्जो दी। फिर चाहे एक छोटे से दुकानदार के पास जाकर झालमुड़ी खाना हो या फिर पार्क में टहलते हुए नजर आना। वहीं अमित शाह ने चुनाव प्रबंधन की पूरी कमान अपने हाथ में रखी। पन्ना प्रमुखों को मुस्तैद किया गया, एक एक वार्ड की मार्किंग की गई। खुद अमित शाह ने 15 दिन तक बंगाल में ही कैंप किया। घुसपैठिए और एसआईआर 2 मुद्दों के बीच फंसा चुनाव किस ओर जाएगा 4 मई से पहले तक अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो आंकड़ा 200 पार और बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर दिखने लगे। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।